नमस्कार। सब राम भक्तों को राम राम। आज तुलसीदास जी द्वारा रामचरित मानस के चौथे सोपान किष्किंधा कांड का आरंभ होता है। किष्किंधा कांड क्या मतलब? देखिए, किष्किंधा में दो शब्द हैं, एक किस और एक कंधा। कंधा प्रतीक है बल का। जब आप किसी के बल का इस्तेमाल करते हैं तो उसको किस का कंधा, किसके कंधे का बल। ये किष्किंधा कांड का प्रमुख प्रयोजन है कि राम और लक्ष्मण सीता की खोज कर रहे हैं तो उन्हें किस के कंधे का बल चाहिए। और किष्किंधा कांड में ही हनुमान जी और सुग्रीव का पदार्पण होता है, प्रकट होते हैं। तो हनुमान जी और सुग्रीव के बल की जरूरत है भगवान को। भगवान को भी अपने रूप की जरूरत है अपनी भक्ति को प्राप्त करने के लिए। तुलसीदास जी किष्किंधा कांड की शुरुआत कुछ श्लोकों से करते हैं। कुंद इंदीवर सुंदरा अति बलो विज्ञान धाम आवो भो शोभाडियो वर धन वेनो श्रोते नो तो गो वे प्रवृंद प्रियो। तुलसी ईश्वर की प्रशंसा करते हुए, वंदना करते हुए कहते हैं कि आप कुंद इंदु, जैसे कुंद चंद्रमा है। कुंद चंद्रमा का क्या मतलब? जो पूर्ण चंद्र नहीं है, जो छोटा है, कुंद है। कहते हैं कि आप इस विश्व रूप में एक कुंद चंद्र की तरह सुंदर और बल वाले हो, और इस संसार को अपने शरीर रूप में, विज्ञान रूप में धारण कर रखा है। और फिर कहते हैं कि तुम शोभायमान हो एक धनुर्धर की तरह, और जिसकी वंदना मैं वाणी से करता हूं। और तुम्हारे को, ईश्वर की प्रशंसा करते हुए कह रहे हैं, तुम्हारे को इंद्रियां और इंद्रिय धारण करने वाले मनुष्य विप्र अति प्रिय हैं। फिर कहते हैं माया मानुष रूपेणो रघुवरो सत धर्म वर्मो हितो सीता अन्वेषण तत्परो पथिगतो भगति प्रदो तो ही न। फिर
ईश्वर की वंदना करते हुए कहते हैं कि तुमने ही माया से मनुष्य रूप धारण किया है, और माया से मनुष्य रूप धारण किया है अपने इस विश्व रूप की सेवा के लिए, अपने इस विश्व रूप का हित करने के लिए। और कहते हैं कि तुम भक्ति के अन्वेषण में, भक्ति को खोज रहे हो, मनुष्य रूप में भक्ति को खोज रहे हो, और जो तुम भक्ति को खोजते हुए भ्रमण कर रहे हो, तुम्हारा यह रूप भक्ति देने वाला है। फिर कहते हैं ब्रह्म अम्भोधि साम उद्भवम कलिमल पर ध्वंसनम च अव्ययम श्रीमच्छ आम्बु मुख इंदु सुंदर वरे संशोभितम सर्वदा। कहते हैं कि जो बरहम रूपी समुद्र है, जिसमें सब समाये हुए हैं, क्योंकि वो हम है, उस में से ही तुम समान रूप से प्रकट हुए हो। मतलब सब मनुष्य तुम्हारे ब्रह्म रूप से, तुम्हारे बरहम रूपी समुद्र से ही प्रकट हैं, उपजे हैं। और क्योंकि तुम अकल हो, क्योंकि तुम आज में हो, अभी हो, इसलिए सब प्रकार के कलिमल का नाश करने वाले हो। कलिमल का नाश करने का मतलब न तो भूतकाल में हो, न भविष्य काल में हो, आज हो, अभी हो, अकल में हो, यही जागृति है। और तुम अविनाशी हो, तुम नित्य निरंतर हो, कभी भी तुम्हारा नाश नहीं होता, कभी भी तुम्हारा लोप नहीं होता। ईश्वर की प्रशंसा कर रहे हैं। फिर कहते हैं कि जैसे मछली समुद्र में रहती है और समुद्र से प्रकट होती है, वैसे ही तुमने भी चंद्रमा के समान यह सुंदर शरीर धारण किया है, और तुम हमेशा इस शरीर के साथ, इस शरीर के संग शोभित हो। संसार आमय भेषजम सुखकरम श्री जानकी जीवनम धन्या ते कृतिं पिबन्ति सततम श्री राम नाम अमृतम। कहते हैं कि ये जो संसार उपजा है, सब प्रकार के संगों से, सब प्रकार के संगों को सार समझ के ये जो संसार उत्पन्न होता है, उस संसार से तुम मुक्ति दिलाते हो। कैसे? मैं को नष्ट करके, क्योंकि जब मैं ही नहीं होगा तो किसी प्रकार का संग होने का सवाल ही नहीं उठता, और जब मैं नहीं होता, मैंपन नहीं होता, तो बहुत सुख मिलता है। और तुम ही, ये जो शरीर है, श्री, देखिए श्री शब्द शरीर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो तुम ही इस शरीर रूप को जीवन देने वाले हो। फिर कहते हैं कि और वो सब मनुष्य धन्य हैं जो नित्य निरंतर तुम्हारे नाम से तुम्हारे इस विश्व रूप को और
तुम्हारे इन मनुष्य रूपों को जानते हैं और तुम्हारे नाम से ही इनको पुकारते हैं और इनकी वंदना करते हैं, इन रूपों की। तुलसी फिर लिखते हैं, मोक्ते जन्म महे जान, ज्ञान खानी अघहानि कर, जहाँ बस शंभु भगवान, सो कांसी से कस। कहते हैं कि तुम मुक्ति के देने वाले हो। किससे मुक्ति के? अज्ञान से। किस तरीके का अज्ञान? कि मैं कौन हूं, यह विश्व कौन है, बाकी सारे मनुष्य कौन है, इसके बारे में जो हमें भ्रम है, उस भ्रम से मुक्ति दिलाने वाले हो। और ज्ञान के सागर हो, ज्ञान की खान हो। और जब ये ज्ञान हो जाता है तो कोई पाप नहीं होता मनुष्य से, तो इसलिए पाप से भी मुक्ति दिलाने वाले हो। इस ज्ञान को देखें। और फिर कहते हैं कि ये ज्ञान क्या है? इस ज्ञान में कहते हैं शंभु भगवान। इस ज्ञान में शंभु, देखिए सम माने समता और भू माने होना। तो कह रहे हैं कि जो भी है वो सम है, ये ज्ञान है। और फिर कहते हैं कि भवानी, भवानी माने ये पूरा संसार, ये जो पूरा संसार रूप में दिखाई देता है, ये सम है। और सम कैसे है? क्योंकि ये ब्रह्म रूपी सागर से ही प्रकट होता है। तो इसके जनक, इस संसार के जनक तुम ईश्वर हो, तो इसलिए ये संसार सम है, क्योंकि माता पिता ईश्वर ही है। और फिर कहते हैं कि इस ज्ञान को देने वाली काशी की सेवा करनी चाहिए, सेवन करना चाहिए। तो ये काशी क्या है? देखिए अंग्रेजी में एक शब्द है कॉन्शियसनेस, कॉन्शाइंस, अपनी मनुष्य की कॉन्शाइंस। ये कॉन्शाइंस ही काशी है, क्योंकि इस कॉन्शाइंस में आप सब मनुष्यों को, सारे संसार के जीवों को सम मानते हैं और उस ईश्वर का ही रूप मानते हैं जिस ईश्वर से यह सब प्रकट हुआ है। फिर कहते हैं, जरत सकल सुर ब्रह्म, विषम गरल जेहि पान किया, तेहिन भज से मन मंद, को कर पा संग कर सरेस। तुलसी कहते हैं कि सारे स्वर, सुर ही स्वर हैं, सारे स्वर, वाणी का जन्म विषमता से है। क्यों विषमता से है वाणी का जन्म? क्योंकि अगर समता है, अगर ये मालूम है कि हर जगह समता है, तो फिर वाणी की, स्वरों की जरूरत नहीं है। तो स्वरों का जन्म विषमता से है, और क्योंकि स्वरों का जन्म विषमता से है, इसलिए ये स्वर जलते हैं, ये जलन उत्पन्न करते हैं, क्योंकि ये मैं और तू का भेद उत्पन्न करते हैं। यही माया है। और फिर कहते हैं कि हे मनुष्य, तू क्यों नहीं मन से उस ईश्वर का भजन करता जो इस शरीर रूप में तेरे साथ है। संग कर, देखिए शंकर का संकर का मतलब है
जो आपके साथ नित्य निरंतर है, संग है और कर रूप में है, हाथ के रूप में नित्य निरंतर है। तो ये शरीर जो है हाथ के रूप में नित्य निरंतर जीव के साथ है। तो इसीलिए कहते हैं कि हे जीव, तू उस शंकर का भजन कर जो नित्य निरंतर इस शरीर रूप में, हाथ रूप में तुम्हारे साथ है, जिसके द्वारा तुम कोई भी कर्म करते हो। यह है किष्किंधा कांड के पहले कुछ श्लोकों और दोहों का भाष्य। शेष अगले अंक में। धन्यवाद।